सभी अभिभावकों व छात्रों को प्यार भरा प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज चलाई है जिसके अंदर हम राज्यवार कट ऑफ आपको देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको उत्तर प्रदेश जिले की नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 के लिए कट ऑफ का अनुमान आपको बताएंगे। तो पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप भावनाओं में खो जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की बात करेंगे, क्योंकि इस जिले से कमेंट्स की भरमार आई है। बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर भाई हैं उन्होंने हमको काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं कि सर हमको इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप कट ऑफ दे दीजिए। तो कुछ लोगों को हमने कॉल भी किया है यहाँ से, लेकिन कॉल केवल हम उन्हीं लोगों को करते हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि फिर आपको कॉल नहीं जाएगी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि अमरोहा जिले के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी फिर उसके भी यहाँ पर हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश के कट ऑफ भी बताएंगे। तो अमरोहा जिले के अंदर 1900 बच्चों ने पेपर दिया है। तो अब जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो बेसिक लेवल का हो या फिर वो सीजीएल लेवल का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में 2% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते जो 80% से ज़्यादा स्कोर करते हैं। और ये तो बच्चों का पेपर था, इसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम बच्चों को तो एमआर शीट भी फिल करनी नहीं आती थी, क्योंकि अधिकतर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते थे और उन्होंने कहीं पर भी कोचिंग वगैरह नहीं की थी। तो अगर मैं ये मानकर चलूं कि कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 80% से ज़्यादा स्कोर किया है, तो 1900 का आप 2% निकालोगे तो ये 38 स्टूडेंट्स बनेंगे आपके टोटल। देखो, आप ऐसे इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम 1900 बच्चों में से ऐसे बच्चे निकालें जो पढ़ने वाले हैं, तो सीधा सीधा अनुमान है कि 1900 बच्चों में से, या आप 100 के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहो तो 15% से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते जो तैयारी करते हैं रेगुलर। और जो बच्चे रेगुलर तैयारी नहीं करते, कम से कम 2-2.5 महीने भी अगर तैयारी नहीं करते हैं, तो कंपटीशन के एग्जाम में वो कभी भी पास नहीं हो पाते हैं, ये भी आप जानते हो। तो अगर मैं 1900 का 15% निकालूं तो ये हमारा बनेगा 185। तो 185 बच्चे हमने टॉप बच्चे निकाल लिए, जिनमें से अब 80 बच्चों का सिलेक्शन हमको करना है, जिसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। जैसा कि आप जानते हो कि 1/3 यानी कि 1/3 हमको गर्ल्स लेनी होती हैं और बाकी के हमको बॉयज लेने होते हैं, जिसमें कुछ रिजर्वेशन भी रहता है SC ST और विकलांग भाइयों के लिए। तो ये हमने 185 निकाले हैं। और अब मैं अगर 1900 में से उन बच्चों को उठाऊं जो 2% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो 80% से ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो 2% बच्चे कितने हो गए? 38, यानी कि 38 स्टूडेंट तो हमारे स्कोर हो गए कितने में से? 185 में से। अब मैं बात करूं कि कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 70% तक मार्क्स आराम से गेन कर लेंगे, तो 7% स्टूडेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो आराम से इजीली 70% का स्कोर कर लेते हैं। तो 1900 का आप जब 7% निकालोगे तो ये 133 आपका बनेगा 133, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमने 185 लिए थे, उनमें से अब हमने ऊपर वाले बच्चे उठा लिए जो 70% से ऊपर के हैं, 133 बच्चे। और जो टॉपेस्ट बच्चे हैं वो हमने निकाले कितने? 38। तो अब मोटा मोटा अनुमान यहां से निकालेंगे हम कट ऑफ का कि 80 और 70% के बीच में हमने जो बच्चे काउंट करे हैं यहाँ पर, तो उससे ये चीज निकल करके सामने आती है कि यहाँ पर जो कट ऑफ बनेगी वो 75 76 अगर आपका स्कोर बनता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से, तो आप अपने आप को स्कोर फील कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर उसके ऊपर आपका स्कोर जाता है तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है 75-76%, ये जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए है। अब जनरल कैटेगरी की अगर मैं गर्ल्स जो हमारी बेटियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो इससे आप 2 नंबर कम कर सकते हो, यानी कि फिर 74-75 की रेंज में हम जा सकते हैं गर्ल्स के लिए।
और फिर मैं ओबीसी की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है ओबीसी का इसमें कोटा नहीं रखा जाता, एसटी का कोटा रखा जाता है। तो एसटी की थोड़ी सी नीचे आती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली अगर परीक्षाओं के परिणाम को अगर हम गौर से देखें तो एसटी और एससी की जो मेरिट लिस्ट होती है वो काफ़ी नीचे रहती है। तो इसमें 72, 73 का जो स्कोर बचा करके आएगा एसटी जो हमारा भाई है, हमारा जो बच्चा एसटी कैटेगरी से जिसने फॉर्म अप्लाई किया है। हाँ, एक बात मेरे को और यहाँ पर याद आ गई है, अभी बता देता हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये अर्बन और रूरल का क्या चक्कर है। सपोज करो कि आप किसी गांव में रहते हो और आपके बगल में कोई शहर है और आपका बच्चा वहां पर जाकर के पढ़ता है और आपने वहां से फॉर्म अपना क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है, क्योंकि फॉर्म तो आपका वहीं से अप्लाई होगा। और आपने मार्क कर दिया रूरल, तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बच्चा जहां पढ़ता है मैटर वो जगह करती है, न कि आप जहां रहते हो वो चीज मैटर करती है। यानी कि बच्चा अगर आपका शहरी क्षेत्र में पढ़ता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित तौर पर अर्बन कैटेगरी में ही काउंट होगा, रूरल में आपका नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, बिल्कुल आपके कमेंट का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और जो हमारे एससी भाई हैं उनकी कट ऑफ भी आप एसटी के आसपास ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फॉर्म जो आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसी कैटेगरी से आए हुए हैं, जनरल से फॉर्म अपेक्षाकृत कम है। और जहाँ तक बात रेस्ट ऑफ यूपी की है तो इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पर आप बाकी की कैलकुलेशन भी कर सकते हो। बस आपको एक काम करना है कि अगर आपके विद्यालय में 2500 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है तो इसमें आप 2 नंबर और बढ़ा सकते हो, क्योंकि 5000 तक अगर स्टूडेंट बैठते हैं तो फिर ये जो कट ऑफ हमारी बैठती है वो 2 नंबर ज़्यादा ऊपर जाकर के बैठती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।